मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। हम आपको तारीख़ पाकिस्तान एक तरतीब के साथ पढ़ा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी काविश पसंद आती होगी। आज का लेक्चर है वार ऑफ 1971 एंड द बर्थ ऑफ बांग्लादेश। हमारा टॉपिक नंबर 9 है द ईगो इश्यूज, और लेक्चर नंबर 57 है पाकिस्तान अफेयर्स का। 1970 के इलेक्शन के बाद मुल्क में सियासी तूफान थमने की बजाय बढ़ता चला जा रहा था और मुल्क में कैओस आ चुका था। पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें थीं, मगर वो पाकिस्तान के एक एक हिस्से तक महदूद थीं। मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग और मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़िया फतह हासिल कर चुकी थी, मगर अवामी लीग ज्यादा सीटें जीत चुकी थी, लेकिन वो सिर्फ मशरकी पाकिस्तान तक महदूद थी। और असूल के तहत अगर जमहूरी असूलों को देखा जाए तो उनका हक था कि वो हुकूमत बनाए, लेकिन आपस की अनाएं ही खत्म नहीं हो रही थीं। याह्या खान जो कि उस वक्त मुल्क के सदर थे, वो इसी सियासी जंग को खत्म करने में नाकाम साबित हो रहे थे और एक थ्योरी के मुताबिक वो इक़्तिदार से चिपके हुए थे। याह्या खान ने शेख मुजीबुर रहमान को मगरबी पाकिस्तान बुलाया, मगर वो नहीं आए और मगरबी पाकिस्तान वाले ये जानते ही नहीं थे कि बंगाली उनसे किस हद तक नफरत करने लगे हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि बंगाली भाई अपने मगरबी पाकिस्तानी भाइयों से इस कदर नाराज हैं। याह्या खान ने फिर शेख मुजीबुर रहमान को इस्लामाबाद आने की दावत दी और एक मर्तबा फिर शेख मुजीबुर रहमान नहीं आए। इस पर याह्या खान ने भुट्टो से बातचीत करके उन्हें मशरकी पाकिस्तान में ढाका भेजा और फिर उनकी बातचीत हुई, मगर कोई सियासी नतीजा ना निकल सका, कोई हल ना निकल सका। 27 जनवरी 1971 को भुट्टो ढाका गए और शेख मुजीबुर रहमान से मुलाकात की। वो उनके साथ बातचीत करके कुछ पोजीशन मजबूत करना चाहते थे, क्योंकि भुट्टो शेख से इलेक्शन हार चुके थे। उनकी शेख से मुलाकात गुलाम मुस्तफा खर ने करवाई थी, जो कि लारकाना में भी भुट्टो के साथ थे जब उनकी याह्या खान से मुलाकात हुई थी। भुट्टो गुलाम मुस्तफा खर को अपना बच्चा यानी कि अपना सन कहते थे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात तो हुई, मगर वो अपना असर ना दिखा सकी। दोनों तरफ इख्तलाफात थे और शेख अपनी हुकूमत चाहते थे, क्योंकि वो इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल कर चुके थे। यहाँ आपको दोनों की मुलाकात की चंद तस्वीर दिखाई जा रही हैं। अच्छा होता अगर मामला ऐसा तरीके से हल हो जाते तो आज हम और बंगाली भाई एक दूसरे से इतना दूर ना होते। बंगाली भाइयों के दिलों में नफरत आ चुकी थी और उनको ऐसा लगता था कि मगरबी पाकिस्तान वाले उनसे नफरत करते हैं, जबकि असल वजह सिर्फ और सिर्फ सियासी रहनुमाओं की अनाएं थी, जिद थी। सियासी डेडलॉक को खत्म करने के लिए याह्या खान ने 3 मार्च 1971 को कौमी असम्बली का इजलास ढाका में बुलवाने का ऐलान कर दिया था। ये एक ऐसा मौका था कि जब सियासी तौर पर मामलात हल किए जा सकते थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों ने कुरान पर कसम खाई कि वो अपने लीडर के साथ मुकम्मल तौर पर वफादार रहेंगे। दूसरी तरफ अवामी लीग के कारकुन शेख के 6 नकात पर किसी भी किस्म का कोई समझौता नहीं चाहते थे, किसी भी किस्म के कंप्रोमाइज के खिलाफ थे। तो याह्या खान ने मायूस होकर इजलास ही मुलतवी कर दिया, जिसने जलती पर तेल का काम किया। 3 मार्च को मशरकी पाकिस्तान में बहुत शदीद किस्म का एहतजाज हुआ था कि आर्मी भी आ गई, मगर इंतशार बढ़ता चला जा रहा था। मुक्ति बाहिनी और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान झड़पें बढ़ती चली जा रही थीं। मामलात को दुरुस्त करने के लिए याह्या खान ने फिर एक मर्तबा इजलास बुलाने पर गौर किया और 6 मार्च को एक मर्तबा फिर कौमी असम्बली का इजलास बुलवाने का ऐलान कर दिया था कि अब वो इक़्तिदार अवामी नुमाइंदों के हवाले कर देंगे। याह्या खान बांग्लादेश गए, यानी कि मशरकी पाकिस्तान, मगर नाकाम लौट आए। 23 मार्च 1971 को मगरबी पाकिस्तान में जश्न आज़ादी मनाया जा रहा था, मगर दूसरी तरफ मशरकी पाकिस्तान सूबा बंगाल में मज़ाहमत का दिन मनाया जा रहा था और हर तरफ बांग्लादेश के परचम लहराए जा रहे थे और लटकाए जा रहे थे।
तो नाउम्मीद होकर याह्या खान ने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च कर दिया और 25 मार्च 1971 को यानी कि 25 ऑफ मार्च 1971 को यह ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल टिका खान इस ऑपरेशन की सरबराही कर रहे थे। तो उसके बाद वो तारीख शुरू होती है जो आज तक नहीं भूली जा सकी। एक ऐसा तूफान उठा जो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर गया। हर तरफ खून और अफरा तफरी बरपा थी, जिसकी कीमत फिर पाकिस्तान ने बहुत बड़ी अदा की थी। ये जालिमाना इक़दाम बहुत देर तक खुफिया रखे गए, मगर बाद में ये सबके सामने आ गए जब महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट सामने आई थी। इन तमाम वाकयात ने जलती पर तेल का काम किया था और बंगाली खुलकर कहने लगे थे कि मगरबी पाकिस्तान वाले मशरकी पाकिस्तान वालों को अपनी कानूनी समझते थे और इस तरह हालात हाथ से निकलते चले जा रहे थे। जनरल टिका खान का एक मुख्तसर तारुफ यहाँ इस स्लाइड पर पेश किया गया है। याह्या खान ने हालात पर काबू पाने के लिए, मामलात हल करने के लिए इकदामात तो किए, लेकिन उनको पूरा ना किया, जिसकी वजह से अब मामलात हाथ से निकल चुके थे। मुफ्ती बाहिनी अब सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश चाहती थी, एक आजाद रियासत जहां पर बंगाली अवाम हुकूमत करेगी। 1 लाख लोग सितंबर 1971 तक मुफ्ती बाहिनी का हिस्सा बन चुके थे और वो पुलिस और दीगर मकामात से असला हासिल कर रहे थे, यानी वो वहां पर जाते थे, हमला करते थे, असला हासिल कर लेते थे। इसके बाद मुफ्ती बाहिनी ने ना सुबह देखी ना रात, ना दोपहर और ना शाम। जब मौका मिला वो हमला आवर हुए और उनका अब एक ही मकसद था कि या तो अलहदा मुल्क लेंगे या मौत। रियासत पाकिस्तान बहुत सारे मामलात में फंस चुकी थी। महंगाई से अवाम परेशान थी, कर्जों की वजह से मईशत बदहाल थी। इन तमाम सूरत हाल में रियासत पाकिस्तान एक ऐसे वक्त में फंस चुकी थी जहां पर उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। ऊपर से टिका खान की वजह से मशरकी पाकिस्तान पहले ही नाराज हो चुका था, तो अब बागी हो चुका था। 3 दिसंबर को जंग बकायदा शुरू हो चुकी थी, जबकि 21 नवंबर से ही इंडिया ने पाकिस्तान पर हमले करने शुरू कर दिए थे और मुफ्ती बाहिनी इंडिया को सपोर्ट कर रही थी। 2 हफ्तों तक इंडियन आर्मी लड़ती रही, फिर आलमी ताकतों ने जंग खत्म करवाई। तब तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके थे। शेख रिहा होकर बाहर निकले तो मुफ्ती बाहिनी तैयार थी कि अब नॉन बंगाली लोगों से बदला लिया जाए और वो बांग्लादेश को एस्टेब्लिश कर चुके थे। तो जो याह्या खान का दावा था वॉर टिल विक्ट्री, वो दफन हो चुका था। मोहतरम ख्वातीन और हज़रात, मगरबी पाकिस्तान में गम हर तरफ नजर आ रहा था। पाकिस्तान नेवी अपना आधा हिस्सा खो चुकी थी। बकायदा आर्मी का तीसरा हिस्सा जा चुका था। एयरफोर्स का चौथा हिस्सा हम खो चुके थे। बांग्लादेश आजाद हो चुका था। दूसरी तरफ भुट्टो जब न्यूयॉर्क से वापस आए तो 20 दिसंबर 1971 को उन्होंने इक़्तिदार संभाला और सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे पर फाइज हुए। इस तरह से 1971 की जो जंग थी वो इंडिया ने जीती। इंडिया ने हमारे कमजोर हालात का फायदा उठाया, उसने हम पर हमला किया और जंग जीत ली। लेकिन जैसे 1965 की वॉर हम जीते थे, लेकिन टेबल टॉक पे हम हारे थे, इसी तरह 1971 की जंग बेशक इंडिया जीता था, लेकिन भुट्टो ने अपनी जहानत से टेबल टॉक पर वो जंग जीत ली थी और अपने सिपाही वापस ले आए थे। अगर हम आपको बताएं कि किस तरह से पाकिस्तान आर्मी शर्मिंदा हुई थी, तो ये मुनासिब नहीं होगा, ना मैं ये बताना चाहता हूं। तो यहाँ तस्वीर में आप जनरल A.K. न्याजी और जनरल जगजीत सिंह को देख सकते हैं, जो कि एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं जिसके तहत पाकिस्तान जंग हार गया था। यहाँ पर कुछ तस्वीर हैं ताकि आप मामलात को बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर एनालिटिकल एनालिसिस किया जाए तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर सियासी लोग मामलात हल करते तो शायद इससे बेहतर नतीजा निकल सकता था कि इंडिया की मुदाखलत करने से पहले, एक मैं मिसाल देता हूँ, यानी कि अगर हम सपोज कर लेते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में हम सपोज एक्स करते हैं, वैसे हम सपोज एक्स कर लेते हैं कि बांग्लादेश बनकर रहना था।
یعنی کہ بنگلہ دیش کا وجود بن کر رہنا تھا، تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے، بہتر تعلقات رکھتے، ویسے ہی جیسے کینیڈا کے یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ ہیں، تو ہمیں اتنی شرمندگی نہ ہونی پڑتی، اور پھر وہ بنگلہ دیش جو کہ انڈیا کے ساتھ مل گیا وہ آج ہمارے ساتھ ہوتا۔ خیر یہ تھیوری ہے جس میں لیٹ سپوز ایکس کیا گیا ہے۔ باقی جو آج کے معاملات ہیں وہ تو یہی ہیں کہ آج بھی بنگالی عوام کے دلوں میں ہمارے لیے معاملات اچھے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کاوش پسند آتی ہوگی۔ آپ ہمیں فیس بک، انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے، اور یہ ریماؤ اسٹوڈیو کا ویلفیئر پروجیکٹ ہے، آپ ریماؤ اسٹوڈیو کو بھی جا کے دیکھیں، وہاں پر آپ کو اچھا کنٹینٹ ملے گا، ڈرامہ، پوئٹری رائٹنگ ایکسیٹرا، اور جو ریماؤ سیسس اکیڈمی ہے اس کو ریماؤ اسٹوڈیو ہی فنڈ کر رہا ہے، چلا رہا ہے۔ تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔